नमस्कार। आज उस जीव जंतु के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द में हमेशा दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ा जहरीला है। इस धरती पर सबसे जहरीला प्राणी होता है जो आपको हमेशा दिखाई देता है, वो है क्या? सांप और बिच्छू। सांप और बिच्छू के नाम सुनते ही आदमी डर लगता है, भयभीत हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें जहर है। मनुष्य के लिए सबसे जहरीला प्राणी और सबसे बड़ा दुश्मन इस धरती पर है तो सांप और बिच्छू है। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, सांप क्या है और बिच्छू क्या है। और यदि दोनों में लड़ाई हो जाए, आपस में झगड़ा झंझट गुत्थम गुत्थी फैटा फैटी हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए किंग कोबरा में और बिच्छू में, तो कौन जीतेगा? दोनों में यदि लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? ये बात आती है तो आप स्पष्ट बताना। दोनों की लड़ाई में कभी कभी बिच्छू भी जीतेगा और कभी कभी सांप भी जीतेगा। और सांप कौन जीतेगा, कौन बिच्छू जीतेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। किंग कोबरा इस धरती का सबसे भयंकर जहरीला सांप है, जो कि उसके दांत में जहर होता है। 2 दांत में जहर होता है और कहीं पर उसको जहर नहीं होता है। यदि बिच्छू के साथ में वो लड़ाई करे और असावधानी हो जाए, यदि उसने फन मार करके अंदर में मार देता फन के अंदर में, तो बिच्छू मर सकता है। नहीं तो बिच्छू उसको दंश मार देगा। और किंग कोबरा जहरीला सर्प मर जाएगा उसके जहर से, क्योंकि दोनों में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। दोनों में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। और बिच्छू का जहर इधर ही बतला देता है। सांप का जहर 1 लीटर में उसकी कीमत हो जाती है 1 करोड़ रुपया, और बिच्छू की जहर 1 लीटर का 80 करोड़ रुपया होता है। कितना? 80 करोड़, याद रखना। तो दोनों में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। खाली ज्ञाने की बात है, आप खाली बस इसको लोगों तक साझा करना, शेयर करना, और इसका लोगों को जान बचाने में आपकी सहयोगिता होना चाहिए। अब चलते हैं। जैसे फन काट करके फन के चपेट में यदि मार देता है तब बिच्छू मर जाएगा, लेकिन यदि दंश मारेगा तो दंश उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन जहर, वो बाहर गिर जाएगा और बिच्छू बच जाएगा और सांप को दस्त देगा। यदि नॉन पॉइजनिंग सांप है तो बिच्छू को आराम से मार सकता है, क्योंकि उसमें 10-12 दांत होता है और वो अपने जबड़े के अंदर में ले लेता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इतनी ज्ञान की बातें हैं शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, आज बतला देते हैं कि जहरीला सर्प जो होता है ना, हमेशा 2 दांत ही होता है, और नॉन पॉइजनिंग का 10-12 दांत होता है। तो जहरीला सर्प होता है और नॉन पॉइजनिंग सर्प शिकार कैसे करता है? नॉन पॉइजनिंग सर्प जो होता है वो शिकार अपने जबड़े में कर लेता है और धीरे से खींच लेता है। जैसे मेढक को आप जबड़े में पकड़ लेता है और टर टर करता रहता है और उसको चबाते रहता है। लेकिन जहरीला सर्प जो होता है वो क्या होता है, 2 दांत मारता है और मर जाता है, तब वो शिकार करता है, तब उसको अंदर ले पाता है, नहीं तो नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके यदि बिच्छू को किंग कोबरा ने फन मार दिया और उसको फन यदि उस पर नहीं लगा तो बिच्छू उसको मार सकता है। इतना ध्यान देना है। दोनों का आकार बहुत बड़ा होता है। सांप का 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 16, 18 फीट तक किंग कोबरा सर्प पाया जाता है। और ये कितना? 1 इंची से 2 इंची, 8 इंची, ज़्यादा से बड़ होगा तो 8 इंची, बहुत बड़का भयंकर जंगल में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, घना घोर जंगल में, भारत में चंबल के जंगल में इतने 8 इंची का बिच्छू पाया जाता है। तो ये है कि बिच्छू का शिकार कभी कभी सांप पर भारी पड़ता है। ऐसे सांप तो कीड़े मकोड़े खाता ही है और जीता है, इसलिए हमेशा सांप ही भारी पड़ता है बिच्छू पर, लेकिन कभी कभी बिच्छू सांप पर भी भारी पड़ सकता है।
इसलिए इस ज्ञान को आप शेयर करना। दोनों जहरीला प्राणी हैं, यदि दोनों जहर काटता है तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, ओझा गुनी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगला वीडियो भयंकर बना रहा हूँ सांप पर, बहुत ज़्यादा सांप पर ज्ञान देंगे। सांप पलटी क्यों मारता है, काटने के बाद में सांप की विष की थैली कहाँ पर होती है, विष कैसे डिस्चार्ज करता है, सांप काटने के बाद में क्या करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपकी मृत्यु हो। बहुत सारी ज्ञान की बात करेंगे आपसे। तब तक ले हम आपको नमस्कार करें और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि संस्कार भरा हुआ, ज्ञान भरा हुआ वीडियो है। यदि भेजेंगे तो किसी को जान बच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।